एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और आज हम लोग नेटवर्किंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पार्ट 2 जो है। और उसमें आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जो वॉइस में बोल रहे हैं, जो आपको हम जो बोल रहे हैं, जो वॉइस के फॉर्म में बोल रहे हैं, और अगर हम किसी माइक में बोलते हैं उस वॉइस को, तो होगा क्या कि जो भी हम बोलते हैं वो एनालॉग सिग्नल में बोलते हैं, और वो सिग्नल फिर से क्या होता है वॉइस के लिए माइक्रोफोन से फिर से उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उस कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर से वो जो सिग्नल है उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं, एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांसमिट करते हैं, और इस तरह से फिर दूसरी जगह पे क्या होता है, फिर से वो डीमॉड्यूलेट होता है, और डीमॉड्यूलेट से होकर के फिर जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन का इसी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम बोले देते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का एक और सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, जैसे आपको आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा होगा, एक कागज है। ठीक है, तो कागज जो हो गया वो हमारा सिंपल क्या है, वो हमारा वॉइस है। ठीक, अब हमारे वॉइस को अगर हमको इस कागज को कहीं दूसरी जगह फेंकना है, ठीक है, तो अगर होगा क्या कि जब हम कागज को फेंकते हैं तो वो तुरंत हम जहां पे फेंकेंगे वहीं पे वो वापस चला आता है, आ जाता है। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। अब जब वापस चला आता है तो हम करते क्या है कि फिर उसको एक ईंटे में लपेट कर अगर हम फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी के बाद वो गिरता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दूर तक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वॉइस है हमारा, वो जो वॉइस सिग्नल होगा वो मैसेज, वो जो कागज होगा वो वॉइस सिग्नल हो गया या मैसेज हो गया। ठीक है, और जो पत्थर हमने लिया था वो हमारा कैरियर सिग्नल हो गया। अब वॉइस सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को दोनों को जब हम मॉड्यूलेट कर देते हैं, यानी दोनों को जब रैप कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या चीज, मॉड्यूलेशन। और जब दोनों रैप हो जाता है, यानी कागज और पत्थर को जब हमने रैप कर दिया और उसको जब थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, वो कुछ दूरी पे जाके गिरता है। अगर हम बिना रैप किए कागज को फेंकेंगे तो क्या होगा, तुरंत हमारे पास ही गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी को किसी के पत्थर के साथ अगर हम रैप कर देते हैं या उसको पत्थर के साथ मरोड़ देते हैं, जिस तरह का डायग्राम में दिख भी रहा है, तो वो पूरा जो होगा वो क्या होगा, वो कुछ दूरी पे जा करके गिरेगा। तो जो कागज होता है वो हमारा मैसेज होता है। जो भी कागज होगा वो कैरियर मैसेज होगा, वो बार बार हम उसको मैसेज बोलेंगे। ठीक है, और अगर जो पत्थर होगा उसको हम बोलते हैं क्या चीज, उसको हम बोलेंगे जो मैसेंजर है, यानी जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर वेव है, उसके बारे में बोलेंगे। और दोनों को जो मिक्स करके भेजा जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर वेव बाय सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, तो जो मैसेज सिग्नल होगा, जो हमारा कागज होगा, जब हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के साथ कंबाइन कर देते हैं और उसको भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। बहुत सारा डायग्राम आपके सामने दिख भी रहा होगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज हम बोल रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो चीज हम बोल रहे हैं वो हमारा जो सिग्नल होगा, जो इनपुट सिग्नल होगा, या जो भी सिग्नल मैसेज सिग्नल होगा, वो हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है, और वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम कैमरा यूज कर रहे हैं, चाहे हम रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं, या स्पीकर माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, वो हमारे रिकॉर्ड को, हमारे सिग्नल, हमारे रिकॉर्ड को, हमारे जो भी हम भेजना चाहते हैं मैसेज को, हम जब किसी हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स पर सुपर इम्पोज कर देते हैं, उसके साथ कंबाइन कर देते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, वो वही प्रोसेस हमारा बोला जाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा भी, तो मॉड्यूलेशन बोला जाता है। इसका एक और डिफिनेशन है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव टू बी ट्रांसमिटेड, दैट इज द कैरियर वेव। मतलब जो कैरियर वेव होगा बाय सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल।
ठीक है। तो जो भी हम वॉइस बोल रहे हैं या जो भी डेटा हम भेजते हैं या भेजना चाहते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। वो मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ही कम होती है। तो उसको करते क्या है, उसको जो फ्रीक्वेंसी कम है उसको उसको एक कैरियर चाहिए जो हाई फ्रीक्वेंसी, हम क्या करते हैं, एक हाई कैरियर वेव्स को यूज करते हैं। वो जो कैरियर वेव्स होता है वो मैसेज फ्रीक्वेंसी को उस कैरियर वेव के ऊपर इम्पोज कर देते हैं, और वो कैरियर वेव जो होगा वो इतना स्ट्रांग होता है या हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि वो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे आराम से उसको वो कैरी कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक। तो अब इसमें एक और होता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस कैसे होता है। अ कैरियर बाय इटसेल्फ डज नॉट कैरी मच इंफॉर्मेशन दैट वी कैन relate to include a message another wave of message signal that carry the data to be transmitted need to be imposed on the top carrier signals हो गया। This is termed as modulation। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा एनालॉग के फॉर्म में है, और जो कैरियर सिग्नल है वो कंटिन्यूअस सिग्नल भी है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है। और दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो मॉड्यूलेटर के थ्रू जब सुपर इम्पोज कर देते हैं, सुपर इम्पोज करने का मतलब कि दोनों को हम मिक्सिंग कर दे रहे हैं, और कैरियर सिग्नल्स के ऊपर हम मैसेज सिग्नल को इम्पोज कर दे रहे हैं, प्रेस कर दे रहे हैं, और कैरियर सिग्नल ही या कैरियर वेव भी जो होता है वो मॉड्यूलेट होकर के जब आगे निकलता है, या आउटपुट जो आता है इन दोनों के कंबाइन करने पर जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड आउटपुट। उसको मॉड्यूलेटेड बोला जाता है। और मॉड्यूलेटिंग मीन्स क्या होता है कि जब व्हेन वी कंबाइन द मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल टू ईच अदर, जब और इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ऑन कैरियर सिग्नल, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग बोला जाता है। एंड व्हेन द result of the modulating we got that result will be called modulated। ठीक। तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड। अब होता क्या है कि द मॉड्यूलेशन अल्टर द शेप ऑफ द कैरियर वेव टू encode somehow the speed or data information that is to be carried। Now this encode from the wave will be transmitted। जो इनकोड हो जाता है उसी को हम फिर क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। Thus we can say that modulation is like hiding a code inside the carrier wave होता है। तो उसको आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा। और द मेन फंक्शन ऑफ द कैरियर वेव इज टू कैरी द ऑडियो और वीडियो सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। The superimposition of message signal and carrier wave result into a new wave called the modulated wave। एक नया वेव मिलता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। अब आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई कोरियर कंपनी ए है, ठीक है, वो अपने बॉक्सेस को कोरियर वहां पे बी को भेजना चाहती है। मान लीजिए हम हैं कोई, हम बॉक्स भेजना चाह रहे हैं, हम ए हो गया, और हमने क्या किया, हम जाएंगे सबसे पहले अपने बॉक्स को लेकर के, ए जाएगा बॉक्स को लेकर के और कोरियर कंपनी के पास जाएगा। फिर कोरियर कंपनी क्या करेगा, उस मैसेज को फिर ले जाता है। तो कोरियर पार्टनर जो होगा या जो बीच का जो बस होगी जो उस मैसेज को या कोरियर का जो बॉक्स है उसको जो ले जाएगा, और फिर अदर एंड पे क्या होगा, फिर वो जो कोरियर बॉक्स को जो ले जाएगा, जो बस या जो भी कोरियर का जो वो होगा, सर्विस जो प्रोवाइड कराता होगा, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो, अदर एंड पे क्या करेगा, फिर वो उस कोरियर कंपनी को ले जाएगा और फिर कोरियर कंपनी वो बी को ट्रांसमिट कर देगा। तो इस प्रोसेस में देखिए हुआ क्या, जो ए था यानी जो हम थे, हमको मैसेज भेजना है, और हमको जो मैसेज भेजना है तो हमने क्या किया, हम अपने कोरियर कंपनी के पास गए। तो कोरियर कंपनी हमारा क्या हो गया, हमारा मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल हो गया या कैरियर वेव हो गया, और हम जो बॉक्स ले जा रहे हैं वो हमारा हो गया मैसेज सिग्नल हो गया। अब कोरियर कंपनी ने हमसे बॉक्स ले लिया और उसके बाद उसको कंबाइन कर दिया और मॉड्यूलेट कर दिया।
ठीक है, मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट कर दिया। क्योंकि हम अभी जान भी रहे हैं कि जो हमारा मैसेज होगा या हम जो बोलते हैं एनालॉग फॉर्म में, वो सिग्नल बहुत ही वीक सिग्नल्स होता है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता है, तो उसको हमको सुपर इम्पोज करना पड़ता है। तो अब ये क्या करता है, कोरियर कंपनी जो है वो बस के थ्रू या ट्रेन के थ्रू या ट्रक में जैसे भी वो मैसेज को दूसरी जगह पे भेज देता है। अब अदर एंड पे क्या होगा, वो मैसेज को रिसीव कर लेता है और फिर उस मैसेज को रिसीव करके फिर से उसको डिकोड कर देता है, डीमॉड्यूलेट करता है। वहां पे डीमॉड्यूलेशन होता है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब कैरियर मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल्स को दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। तो होता क्या, उससे जो मैसेज हमारा आया है वो एज इट इज उस अदर एंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेस होते रहते हैं एक साथ। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम कई तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि वो पेपर अगर हम डायरेक्ट फेंकते हैं तो कुछ ही दूरी पे गिर जाता है। तो यानी इसी तरह से अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो वो क्या होगा, वो बहुत ही कम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस का मैसेज होता है, वो कुछ दूरी ही जाएगा। लेकिन अगर उसी कागज को अगर हम पत्थर के साथ लपेट के फेंकते हैं तो कुछ दूरी तक, बहुत दूरी तक चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो सिग्नल बोल रहे हैं, बहुत मैसेज जो हम बोल रहे हैं वो बहुत ही छोटे वेव्स होंगे और उसको कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम कैरियर वेव बोलते हैं, उसके साथ अगर कंबाइन कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और वो मॉड्यूलेशन का जो रिजल्ट आता है, मॉड्यूलेटेड जो वेव आता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। तो आप देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन एंड सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पूछे जाते हैं। अब जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में दो तरह के मेन मॉड्यूलेशन के टाइप होते हैं। पहला होता है एम्पलीट्यूड्स, अभी हमने बताया भी, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, इसमें एक टाइप और होता है जिसको हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। मतलब बेसिकली 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ 2 ही को पढ़ना है, एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसीज होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइप के अलावा सबसे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड्स होता क्या है इसके बारे में जाने। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड्स का मतलब क्या होता है कि जब डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, एक आप देख रहे होंगे कि एक एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे की तरफ देखिए आ रहा है। यानी एक कंप्लीट जो सिग्नल है, चाहे वो प्लस की तरफ और माइनस की तरफ, दोनों के अपर और लोअर के जो सिग्नल्स होते हैं उनको मिला करके एक जो सिग्नल पूरा बनता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, ऊपर हायर और लोअर दोनों का एक पास जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। ठीक, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में जितने साइकिल पूरा करता है, 1 सेकेंड में जितने साइकिल ये पूरा कर लेगा उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड्स में क्या होता है, एक पूरा साइकिल बनता है, एक प्लस का और एक माइनस का। उस पूरे को हम बोलते हैं, जो हाइट होती है प्लस और माइनस में, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकेंड में एक पूरा साइकिल, कितने साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सबसे सिंपल तरीका है, 1 सेकेंड में जितने साइकिल वो कंप्लीट कर लेगा, 1 साइकिल कंप्लीट कर ले, 1 एम्पलीट्यूड कंप्लीट कर ले, 2 एम्पलीट्यूड कंप्लीट कर ले, 3 कर ले, जितना पूरा कर ले वो उसकी हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आप एग्जांपल भी बहुत सारे हैं। जैसे आप देखते होंगे जो एफएम रेडियो आता है, एफएम का मतलब क्या है, एफएम जैसे 91.9 एफएम लिखा रहता है एफएम, तो एफएम का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी वो 91.9 एफएम जो है वो फ्रीक्वेंसी रेडियो जो मंत्रा है वो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल टेक्निक्स पे वर्क कर रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड्स का मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं एएम। जैसे विविध भारती हो गया या विविध भारती हो गया, बहुत सारे चैनल्स आते हैं, पहले लोकल जो चैनल आते थे, इस तरह के चैनल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी वो विविध भारती होती है एम्पलीट्यूड्स, और जिसके आगे एफएम लगा हुआ है, जैसे एफएम 91.9 एफएम, रेडियो मंत्रा एफएम रेडियो, यानी एफएम जो है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने बताया भी कि एम्पलीट्यूड्स का मतलब जो लोअर और हायर जो फ्रीक्वेंसी का जो डिस्टेंस होता है
ऊपर और नीचे का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब बेस्ट इसका इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। आप अभी हम आपको मेन डिफरेंस जो बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है एएम में जो होता है एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन में नॉइज बहुत ज़्यादा होता है और एफएम में नॉइज जो है बहुत ही कम होता है। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमको भेजना, बहुत लंबी दूरी तक देखना, जैसे विविध भारती उड़ती, देखिए बहुत दूरी से आता है, डिस्टेंस आता है, तो एएम एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारा एफएम होता है। एफएम का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, और मतलब एफएम रेडियो जो होता है वो बहुत ही कम एरिया कवर करता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, फिर इसकी जो एनर्जी होती है एफएम रेडियो, एफएम की जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, इसकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा मानी गई है। ठीक, और इसी तरह से इसका जो साउंड होता है वो स्टीरियो साउंड, मतलब एफएम का जो साउंड होता है वो स्टीरियो साउंड होता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे वर्क करता है, यानी ये फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब सिग्नल जो पहुंचता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से जाता है, और जिसका जो साउंड होगा वो स्टीरियो साउंड होता है। और यहाँ ये जो स्टीरियो साउंड होता है, और एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने बताया भी कि एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन होता है उसमें नॉइज ज़्यादा होगा और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। अब आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसमें जो इनपुट सिग्नल होता है, यानी जो हम बोल रहे हैं या जिस चीज़ को हमको ट्रांसमिट करना होता है उसको हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग वेव्स बोलते हैं। और दूसरा जो इसको कैरी करता है, जो ले जाता है, यानी जो पत्थर है वो होता है कैरियर वेव्स। ठीक है, और दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं, पत्थर और कागज को, यानी बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग वेव्स को अगर जब कंबाइन कर दे रहे हैं कैरियर वेव के साथ, तो इसको बोलते हैं, जो इसका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव्स बोला जाता है, उसको बोला जाता है मॉड्यूलेटेड वेव्स। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग को अब एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन। अब देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि एम्पलीट्यूड्स का मतलब क्या है, कि जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड्स का मतलब क्या हो गया कि हमने बताया भी कि एम्पलीट्यूड्स का मतलब हो गया कि एक पूरा उसका साइकिल अपर और लोअर। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक साइकिल कंप्लीट जो हाइट होगी, हाँ, प्लस में और माइनस में, उसको हम एम्पलीट्यूड्स बोलते हैं। अब एम्पलीट्यूड्स में आप दिख भी रहा है कि ये उसके वेव्स के ऊपर डिपेंड होता है, और कैरियर वेव्स जो होता है आपका, जो एम्पलीट्यूड्स होगा, एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि कैरियर वेव्स जो होता है वो बेस बैंड सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड होता है या मॉड्यूलेटिंग वेव्स के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका कर्व कैसे है, उसके हिसाब से होता है। तो एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन में बोलते हैं द एम्पलीट्यूड्स ऑफ अ वेव इज इट्स मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशंस होता है। The amplitudes of a wave, its maximum distribution from its undistributed position. It is measured in the form of the height of the wave होता है। हमने बोला भी अभी आपको कि प्लस में कितना जा रहा है और माइनस में कितना जा रहा है, उसकी जो हाइट आएगी उसके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि देखिए आप कैसे, ये जो जैसे जैसे कर्व हुआ है उसी हिसाब से कैरियर सिग्नल इसको लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर करते हुए लेते जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह से आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। और इसमें दूसरा जो इसका टाइप होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर सेकेंड्स। इट मेजर एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ सर्टेन पॉइंट्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितना पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन में होता क्या है। एएम का हमने बताया भी आपको, विविध भारती लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। इसमें नॉइज ज़्यादा होती है, नॉइज ज़्यादा होता है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमेशा यूज किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इन एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरियर सिग्नल
that is the amplitudes is varied as per the changes in the amplitudes of the modulating signals होता है। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि कैसे क्या होता है, आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। इसमें देखिए, इसमें बताया जाता है कि amplitude modulation is a simple words. We know that the amplitude is the height of the carrier waves. If somehow we can fix the height of the carrier so that it show the impact of the data message signal. For example, if an input signal's height varies with the loudness of the user voice and then added this to the carrier, then the carriers amplitudes will change corresponding to the input signals that been fed into it हो गया। This is called the amplitude modulation और AM। मतलब कैरियर वेव्स जो भी सिग्नल्स आ रहा है, जो भी मॉड्यूलेटिंग लाइट्स, जो भी मैसेज है, जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स है या जो बेस बैंड सिग्नल्स है, उसके हाइट के ऊपर डिपेंड होता है हमारा कैरियर सिग्नल। जिस तरह से अगर हाइट ज़्यादा है तो कैरियर सिग्नल की जो हाइट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारा बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वेव्स की हाइट कम है तो उसके हिसाब से कैरियर सिग्नल की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप लोगों को डायग्राम में एकदम क्लियर दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना डायग्राम में। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन को हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड in line with the variation in the intensity of the modulating signal, that is the message, and the resultant signal is the modulated signal. In this way the overall amplitudes or envelope of the carrier is modulated to carry the actual message। तो आप लोग को डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उस वेव्स के जो भी बेस बैंड वेव्स होता है या मॉड्यूलेटिंग वेव्स होता है या मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल होता है उसके हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। और हाइट और लो के हिसाब से कैरियर सिग्नल्स जो होते हैं आगे और जो भी उसके आगे और मतलब वो बढ़ते हैं। और जो रिजल्टेंट आता है कैरियर दोनों सिग्नल्स को कंबाइन करने पे उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव्स होता है। ठीक। अब सेकंड जो आता है टाइप, इसका सेकंड जो टाइप है दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम। हमने बताया ही आपको एफएम रेडियो, और हमने बताया भी कि नॉइज कम होती है, स्टूडियो साउंड होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, डायरेक्शनल क्वालिटी ज़्यादा होती है। डायरेक्शनल क्वालिटी मतलब कि एक डायरेक्शन में ये ज़्यादा फ्लो कर सकता है और एफएम एरिया कम कवर करता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं एफएम वाले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले, इसमें आपका या तो सिग्नल पकड़ेगा या तो पकड़ेगा ही नहीं। और ठीक है, इस तरह से होता है। और एएम वाले में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो सिग्नल्स की क्वालिटी होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा दूरी तक वो कवर कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता क्या है। ठीक है। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड एज पर द चेंजेस इन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द मॉड्यूलेटिंग होता है। ठीक है। कैसे वो कैरीड कर रहा है, यानी हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी में होता क्या है कि एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे हो जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में जो कितने एम्पलीट्यूड्स कंप्लीट हो रहे हैं, वो कितने एम्पलीट्यूड्स कंप्लीट हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया। और आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक डायग्राम आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि इसमें भी वही होता है कि एक जो कैरियर सिग्नल्स होता है या बेस बैंड जो सिग्नल होगा उसको जब हम कैरियर सिग्नल के साथ या कैरियर वेव के साथ जब कंबाइन कर देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, फिर जो रिजल्टेंट आता है सिग्नल दैट इज मॉड्यूलेटेड वेव्स आता है। ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि the frequency of carrier signals can also be changed as per the input signal. If this input signal is added to the pure carrier wave, if it thereby changes the frequency of the carrier wave, in that way the users can use the changes of
changes of the frequency to carry the message information. This is called the frequency modulation or FM. With frequency modulation, the frequency of the carrier wave is shifted proportionally to the intensity of the modulating signals. Therefore, the frequency of the modulated wave is shifted continuously. ठीक है, प्लीज नोट दैट द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव्स रिमेन्स अनचेंज, मतलब कंटिन्यूअस होता है और कंटिन्यूअस सिग्नल्स होगा और उसका कोई भी कैरियर वेव जो है होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कैरियर वेव का, उसको कोई चेंज नहीं किया जाता, रिमेन्स अनचेंज होता है। एम्पलीट्यूड्स भी उसका सेम रहेगा, फेज भी सेम रहेगा, सारी चीजें उसकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एफएम के बारे में जान जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आपको जो दिख रहा है उसी डायग्राम पे को पूरा फोकस करना है। आप देखिए, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, आपको दिख रहा होगा कि इसके एम्पलीट्यूड्स वाले में क्या था कि आप देखिए साइकिल जो हमारा वॉइस था, जो इनपुट था उसके, यानी जो बेस बैंड जो सिग्नल था या इनपुट सिग्नल था या मैसेज सिग्नल जो था उसके हिसाब से कैरियर सिग्नल क्या हो जा रहा है, ड्रा हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हमने बताया है कि फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और इसमें कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। ये सिग्नल जो होंगे वो क्या होंगे, सब कंटिन्यूअस होंगे और उसके हिसाब से आपके ये आगे होंगे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और हैं। पहला पॉइंट है, इट इज द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द मैसेज सिग्नल और द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट इम्पैक्ट बोथ द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होता है। ठीक है, दोनों में मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होता है। इफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड एज पर द मैसेज सिग्नल कीपिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंटैक्ट, इट इज द एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशंस। Third point, if the frequency of the carrier wave is varied as per the message signal keeping other characteristic intact, it is frequency modulation। तो हमने आपको बताया ही क्लियर एकदम कि मॉड्यूलेशन जो होता है वो एकदम कागज और कागज वाला हमने एग्जांपल आपको बताया। कागज अगर हम फेंकते हैं तो वो हमारा इनपुट सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल हो गया, और अगर हम डायरेक्ट फेंकते हैं तो कुछ दूरी पे ही गिर जाता है, हमारे पास ही गिर जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम पत्थर लगा के फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी तक, डिस्टेंस तक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, पत्थर जो हो गया वो कैरियर सिग्नल्स हो गया और जो कागज हो गया वो बेस बैंड सिग्नल हो गया या मैसेज सिग्नल हो गया, जो भी आप कहिए, या मॉड्यूलेटिंग वेव हो गया। अब इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है। और जो रिजल्टेंट आता है मॉड्यूलेशन का, दैट इज मॉड्यूलेटेड वेव बोला जाता है, जो उसका रिजल्टेंट आता है। ठीक, आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और इस तरह से हमारे जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस दो तरह का होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस, बस आपको यही समझना है कि मॉड्यूलेशन जो यूज किया जाता है, हम कैसे सिग्नल्स को, हमारा जो सिग्नल है जो भी हम बोल रहे हैं उस सिग्नल को कैसे हम किसी कैरियर वेव पे हम कैसे इम्पोज कर देंगे, कैसे उसको ले जाएंगे, रखेंगे, या वो हमारा कैसे सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को ही हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एकदम मॉड्यूलेशन बोला जाता है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मॉड्यूलेशन प्रोसेस हमारा दो होता तो बेसिकली तीन तरह का है, लेकिन जो सिलेबस में है वो हमारा सिर्फ दो ही है। एक पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जो तीसरा है वो फेज मॉड्यूलेशन है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। ये जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह से हमारा जो मॉड्यूलेशन का टॉपिक था आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और आप लोग आगे फिर इसको देखेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोलिजन इन वायरलेस नेटवर्क्स। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।